गुड आफ्टरनून। कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो गैस, कल मैंने कोई भी कहानी नहीं डाली। कल मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए। और आप बताइए कैसे हो? एकदम बढ़िया। गर्मी काफ़ी पड़ रही है ना? तो धूप में बहुत कम निकलना। तो गैस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो मैं 2 दिन से आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ या कहानी सुना रही हूँ, वो कोई ना तो कोई कहानी है ना स्टोरी है। ये एक हकीकत है। और ये कोई और किसी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी मेरी है। जो भी कुछ हुआ मेरे साथ हुआ। और पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे अपनी परेशानी है बतानी चाहिए। अगर मेरी परेशानी किस कोई भी सुन के और किसी की भी आंखें खुलती हैं, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मैंने आपको एक कहानी अपनी बता के पेश कर दी, लेकिन समझने वाले तो समझ गए होंगे ये कोई कहानी नहीं है। वो इंसान ही ऐसी बातें बता सकता है जिस पे बीती हैं। और हाँ, एक और बात, किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरे पिताजी का कैसे कर्जा हट गया। तो सॉरी इसके लिए, मैं आपको अभी ये बात बता नहीं सकती। थोड़ी पर्सनल है। टाइम आने पर ज़रूर बताऊंगी ये बात मैं आपको, पर अभी टाइम नहीं आया। अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो शायद मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता सकती अभी। बस 2-3 महीने का इंतज़ार कीजिए। 2-3 महीने के बाद मैं आपको सारी बात बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि मेरे पिताजी का कैसे कर्जा कम हुआ, या कैसे उनकी हेल्प हुई, या मेरी कैसे हेल्प हुई। बस अभी इतना बताऊंगी। या तो इतना समझ लो कि मैंने एक छोटी सी बात शॉर्टकट में बोल दी। समझने वाले होंगे वो खुद ही समझ जाएंगे। तो गैस, मैंने अपनी सारी परेशानियों से जूझते हुए, उससे एकदम मुकाबला करते हुए, और इस मोड़ पे आ खड़ी हो गई कि मुझे ना एक नई ज़िंदगी मिली है। सारी परेशानियाँ ख़त्म होने के बाद भी एक नई ज़िंदगी मिली है मुझे, लेकिन बच्चों के साथ, अकेले नहीं। कहते हैं ना, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और दुख आएगा तो सुख भी आएगा। जब मैंने अपनी छोटी सी उम्र में 12-13 साल काट दी परेशानी में, तो शायद हो सकता है कि भगवान की भी यही इच्छा हो, या फिर मर्जी हो, या फिर कुछ भी कह लो, या फिर किसी के जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरे हस्बैंड थे, उन्हों के जो हाथ में मेरी डोर थी, शायद वो दुख की थी। अब जिसके भी हाथ में मेरी डोर है, शायद वो सुख की हो। कहते हैं ना, कभी कभी अपने काम नहीं आते, पराए काम आ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पराए भी काम नहीं आते और अपने भी काम नहीं आते। तो मैंने आपको ना तो कोई कहानी सुनाई है, ना कोई स्टोरी सुनाई है। मैंने ये अपनी खुद की बात आप लोगों के सामने इजहार की। अब इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी बात पे हंसता है
या फिर मेरी बातों का कोई मजाक उड़ाता है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सोचने वाले हैं पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, कोई अच्छा सोचता है, कोई गलत सोचता है। अब किसी की सोच तो हम नहीं बदलेंगे, वो खुद इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी सोच बदले, खुद बदले अपने आप को। सॉरी, किसी ने मुझसे ये बात पूछी थी, उसे ये जानना है कि मैं ये चीज़ बताऊं कि हमारी हेल्प कैसे हुई, कैसे मेरे पिताजी का कर्जा हटा। तो इसके लिए सॉरी, मैं आपको अभी ऐसी कोई बात बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने अभी थोड़ी देर भी पहले यही बोला था कि अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो शायद मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए तो आपको 2-3 महीने का वेट करने पड़ेगा। हाँ, 2-3 महीने के बाद चाहे मुझे पूरी दुनिया के सामने आना पड़े खुल के, मैं आने को तैयार हूँ। चाहे इसके लिए फिर मेरा कोई रिश्तेदार ही ऐतराज़ उठाए या वो खुशियाँ मनाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिश्तेदार हमारा साथ नहीं दे सकता परेशानी में, वो काय का रिश्तेदार है? किसी का रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार तो जब कहलाता है ना, जब परेशानी में साथ दे। परेशानी में तो साथ नहीं दिया और सुख में साथ देने को तैयार हो, तो ये क्या बात हुई? मेरी सोच पता क्या है? मेरी सोच ये है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, आपकी सोच से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं। जो बंदा या जो बंदी, सॉरी आपको मेरी बात से हंसी तो आती होगी पर मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मेरा मतलब है, जो इंसान परेशानी में साथ ना देके और मुंह फेर के चला जाए, वो काय का इंसान है? फिर किसी का नहीं। पता है आपको, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, यहाँ तक कि मैं रोती रही हूँ, अपने आप से बातें भी की हैं, अपने अंदर घुटती भी रही हूँ। जब मेरा मन उदास होता था तो मैं एक और चीज़ बोलूँगी ना, तो जब मैं उदास होती हूँ ना, तो मुझे मेरी फैमिली वाले समझ नहीं पाते। पर अब मैं बहुत पहले से बदल गई हूँ। बदलना पड़ता है हर इंसान को, टाइम के हिसाब से, या फिर ऐसे कह लो कि साल के हिसाब से। जैसे जैसे हमारी साल बढ़ती हैं, या फिर यूँ कह लो कि नई साल आती हैं, तो हम भी चेंज हो जाते हैं उसके हिसाब से। पता है, मैंने अपनी सच्चाई अभी दबा के रखी है। मैं जो कुछ भी बोलूँगी आज की ब्लॉग में बोलूँगी, आज के बाद मेरी कोई ब्लॉग नहीं आएगी। जो सच्चाई मैंने अपने अंदर छुपा रखी है, उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 महीने तक। हाँ, बातें तो मैं आपसे डेली करती रहूँगी। तो गाइस, जब मैं परेशान थी, जब मैं परेशान रहती थी, जब मुझे ऐसा लगता था कि अब मतलब हमारी हेल्प कौन करेगा, हम अपनी बात किससे बोलें, किससे कहें। पता है, कभी मेरे माँ बाप तो मेरे साथ देते थे हर चीज़ में, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार थे ना, उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया। कभी ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसे रह रही हो, किसी बात की ज़रूरत तो नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कभी नहीं। ना मेरे मायके वालों ने, ना मेरे ससुराल वालों ने। मायके वालों ने तो मेरा इतना साथ दिया है कि बस मेरे माँ बाप तक ने, ना किसी चाचा ने, ना किसी चाची ने, ना किसी मौसा ने, ना किसी मौसी ने, ना किसी फूफा ने, ना किसी बुआ ने, कोई भी साथ नहीं दिया।
ये तो थे मेरे मायके वाले। अब मैं बताती हूँ अपने ससुराल वालों की बात। जब मैं अपने ससुराल में रहती थी, जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए, तो जब मैं अपने ससुराल में रहती थी, जब मेरे ससुर ड्रिंक करते थे, जब मतलब घर गृहस्थी में यही नहीं देखते थे कि कुछ सामान है या कुछ नहीं, या बच्चों को बुखार आ रहा है या कुछ टैबलेट वगैरह है या कुछ नहीं, मैं बहुत दुखी होती थी, रोती थी। मैं ये सोचती थी मैं अपनी मन की बात किससे बोलूँ, किससे कहूँ, कौन आएगा मेरी मदद करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए, या फिर मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, कभी सुख नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में, कभी मैं खुश नहीं रह पाऊँगी, ऐसे ही निकल जाएगी मेरी ज़िंदगी। मैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसे काटने को तैयार थी, लेकिन मुझे बच्चों की चिंता थी कि कम से कम मुझे खुशी ना मिली तो कम से कम मेरे बच्चों को तो खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन शायद मेरे साथ साथ भगवान ने उनका भी नसीब ऐसा ही लिख दिया। भगवान भी बहुत अन्याय है ना, कभी कभी बहुत गलत करता है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि बस उसका ना पूजा पाठ छोड़ के उसे मानना भी बंद कर दो। भगवान है दुनिया में, ऐसा मानना ही बंद कर दो। लेकिन क्या करें, जो मन है ना, मन नहीं मानता। बस ये तो यही कहता है कि शायद भगवान की मर्जी होगी। तो जब मेरे ससुराल वाले भी मुझे कोई भी नहीं देखते थे, मेरे बच्चों को परेशानी होती थी या कोई, पता है मैं अपने बच्चों को लेके ना मैं क्या बताऊँ आपको, आप सुनेंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। जब मेरा ससुर पी के आता था ना, तो पता है क्या करता था, हम लोगों को ना बाहर निकाल देता बच्चों को साथ, और अंदर से लगा देता ताला। मैं रात रात भर ना अपने बच्चों को लेके गली में रही हूँ, रोड पे रही हूँ। ऐसा नसीब देखा है किसी ने? मेरे ससुराल वालों में से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि मैं कैसी रह रही हूँ, कैसे अपने बच्चों का खर्च चला रही हूँ, कैसे मेरे बच्चे रह रहे हैं। कुछ नहीं, किसी ने भी मेरी फिक्र नहीं की, किसी ने भी मेरी चिंता नहीं की। जब कोई मेरी चिंता नहीं कर रहा, जब कोई मेरी फिक्र नहीं कर रहा, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे संग क्या क्या बताऊँ। जब हस्बैंड ख़त्म हुआ ना, तो मेरे ससुराल वालों ने एक और कलंक लगा दिया मेरे ऊपर कि मैं उनकी ज़िंदगी में ना ग्रहण बन के आई हूँ, उनके घर का सत्यानाश हो गया। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि दूसरे की बेटी आई है तो मतलब इसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई, तो अब ये क्या करेगी, इसके बच्चे भी साथ में हैं, क्या करेगी ये? उसे तो दोष लगा ही दिया लड़की को। उसने कि क्या मतलब भगवान से जाके बोला था कि मतलब मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा कर दो, या उसे खुशी हो रही थी ऐसा करने में? क्या हो रहा था उसे तकलीफ़ नहीं हुई लड़की को, उसके मतलब उसका दिल नहीं है, उसका मन नहीं करता कुछ भी। तो गाइस, मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारे तूफ़ान आए हैं, लेकिन मैं सबसे लड़ती रही हूँ। हाँ, एक और बात बोलूँगी, किसी ने मुझसे ये भी बोला था कि मैंने अपनी बात है ना दुनिया के सामने रखी है, और कोई लड़की होती है ना, वो अपनी बात है ना मतलब किसी के सामने बोल नहीं पाती अपनी बातें, या किसी के सामने जाहिर नहीं करती। एक बात पता है आपको, इस दुनिया में ना हर तरीके की लड़की हैं और हर तरीके के लड़के हैं। कोई लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी में परेशानियां खुद लाती हैं जानबूझ के, और कुछ लड़कियां ऐसी हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं होता और परेशानी कहाँ से घुस जाती है उनकी ज़िंदगी में।
उन्हें हवा तक भी नहीं लगती। कुछ लड़कियां ऐसी हैं, इतनी किसी मतलब कुछ भी खुशी दे दो उन्हें, कोई भी खुशी दे दो, और चाहे कितनी भी खुशी हो इनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो फिर भी लात मार के चली जाती हैं उसको। क्यों करती हैं ऐसा? क्या लड़कियां नहीं बदल सकती हैं, हस्बैंड नहीं बदल सकते? ऐसा ही चलता रहेगा सब कुछ। लड़कियां बदल नहीं सकती हैं, लड़का नहीं बदल सकते। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़कियां ही गलत हैं, मैं ये भी बोलूँगी कुछ कुछ लड़के भी गलत हैं। कुछ कुछ लड़कों की ना सोच भी गलत है। जब लड़कियां किसी को दिल में बसा लेती हैं ना, तो शायद वो ये सोचती हैं ये मेरा ज़िंदगी भर तक साथ देगी। लेकिन लड़के इतने कमीने होते हैं ना, तो बस उन्हें तो खेल खिलौना समझा, खेल के तोड़ ताड़ के चले गए। मैं तो मतलब यही बोलूँगी उन लड़कियों से कि ऐसे लड़कों से दूर रहें। गाइस, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो ना, या किसी का भी मन उदास हो, तो प्लीज़ ज़्यादा ना सोचते हुए अपना दिमाग है ना ठंडा रखें, और ये सोचें कि सब कुछ उनके साथ में सही होगा। हिम्मत होती है ना, वो कभी तोड़नी नहीं चाहिए इंसान को। चाहे खुद ही अकेला कितना भी हो जाए, फिर भी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। अगर अपनी हिम्मत टूट जाएगी ना, तो दूसरे वाले भी ना फ़ायदा उठा लेंगे उस चीज़ का। जब दूध का जला होता है ना, तो छाछ भी फूक फूक के पीनी पड़ती है, तो कहावत सुनी होगी आपने। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, बताऊंगी, मैं पक्का बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगी। पर ये बोलूँगी मैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे किसी की भी हेल्प करनी पड़े, तो सच्चे मन से ही करे। ये नहीं कि मतलब हेल्प ही कर दी और दुखी भी हो गई। हाँ, वैसे कोई भी मेरी कहानी को, या फिर मेरी स्टोरी को, या फिर मेरी बात को, या फिर मेरी वीडियो को कोई भी देखे, तो प्लीज़ गलत ना समझे। मैंने कोई कहानी ये बना के नहीं की, ना कोई बना के ये बात तैयार की है कि आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूं। ये बात अब मैं आपको कोई मान तो वो नहीं, मतलब सीना फाड़ के दिखा दूँगी। जिसको भी विश्वास करना है वो विश्वास करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे। बस मैं तो इतना बोलूँगी कि एक परेशान इंसान ही परेशानी को समझ सकता है। एक बात सुनिए आपने, मोदी जी हैं हमारी सरकार, पता है गरीब लोगों के खाते में 1000 या 500 या 2000 पैसे भी डाल रहे हैं वो। पहले उन्होंने गैस सिलेंडर भी बांटे थे, लेकिन मोदी ने कभी ये सोचा है कि इससे बढ़िया मैं अगर किसी एक लड़की की ज़िंदगी बनाऊंगा तो कितना पुण्य मिलेगा। जब लड़कियां अपनी ससुराल से दुखी होकर अपने बाप के यहाँ आके बैठ जाती हैं, क्या वो पैसों से ज़्यादा कीमती होता है? चाहे मेरी इस वीडियो को खुद मोदी क्यों ना देखें, पर मैं एक ही बात बोलूँगी कि मोदी जी किसी
किसी के खाते में पैसे ना डालते हुए आप ये सोचिए कि किसी की बेटी की शादी करके भी वापस अपने घर बैठी है, और कुछ ऐसा आइडिया निकालिए कि मतलब किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, कोई मतलब किसी के ससुराल वाले उसे परेशान ना करें, या परेशान करें या फिर वो खुद घर अपने आकर बैठ जाएं, तो आपकी हेल्प लें, आप कुछ उनकी हेल्प करें, कुछ ऐसा कीजिए। पैसे का क्या है, पैसे तो ले आए बैंक से निकाल के, घर का सामान भर लिया, खा पी लिया, हो गए बराबर। सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, फिर वो भरवाना पड़ेगा। किसी एक लड़की की ज़िंदगी बनेगी ना, तो वो ज़िंदगी भर के लिए बनेगी। तो प्लीज़ गाइस, मुझे ना आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे ना, तो शायद कुछ बात ही बन सकती है। आज मैं बोली हूँ, कल को कोई और बोलेगी, फिर कोई और बोलेगी। हो सकता है किसी लड़की को मुझसे हिम्मत मिल जाए बोलने की, और वो भी अपनी मतलब परेशानी है बताने लगे। पता है मैंने ये बात क्यों बोली आपके सामने या क्यों रखी? किसी की भी ससुराल हो, किसी की लड़की की ससुराल हो, तो वो अपनी बहू ना समझ के बेटी समझे। और ये नहीं कि कुछ भी उनके घर में कोई भी कांड हो गया तो मतलब एक बहू की खातिर हो गया कि बहू खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम खराब आता है, अपना नसीब खराब होता है। जिस टाइम भगवान ने लिख दिया कि ये टाइम होगा तो हो के ही रहेगा, चाहे तुम अपनी बहू को दोष लगा लो, चाहे अपनों बच्चों को दोष लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं। तो गाइस, आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ बताएं, और अपना मन उदास ना करें। हो सकता है मेरी कल वीडियो आ भी सकती है या भी नहीं आ सकती, तो जो मुझे बात बतानी है ना आपको, बस मेरी एक मेन बात रह गई है कि आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने उसका जवाब अभी तक दिया नहीं, पर इसके लिए मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी बता नहीं सकती। हो सकता है कि मैं उसको सामने भी लेके आऊँ, तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए। ओके, बाय बाय।